अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं सरवत जबीन और मैं हूं जाहिद मिर्जा। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बयान। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 837 नमूनों की जांच की गई, जबकि इस दौरान मजीद 1322 नए केसेस भी सामने आए और कोरोना से 16 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 2845 हो गई। अब तक 19,06,075 नमूनों की जाँच की जा चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 358 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और अब तक 1,46,366 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 14,818 घरों में, 12 आइसोलेशन सेंटर्स में और 610 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 545 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि 1322 नए केसेस में से 1065 का ताल्लुक कराची से है। जिला जनूबी 416, जिला शर्की 355, जिला वस्ती 110, जिला गरबी से 66, कोरंगी 61 और मलीर 57 से नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हैदराबाद 83, जामशोरो 37, सजावल 19, मटियारी 18 केसेस हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो और नौशेरो फिरोज 15-15 और मीरपुर खास में 13 केसेस, उमरकोट 9, घोटकी 9, सखर 6, लाड़काना 5, छट्टा 4, टंडो मोहम्मद खान और बदीन 2-2, जबकि दादू, जैकबाबाद, सांगड़, शिकारपुर, थरपारकर 1-1 केसेस हैं। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी का कहना है कि इमानुएल मैक्रोन के हवाले से अपने बयान पर ना तो फ्रांस से माफी मांगी है और ना ही मांगूंगी। शीरी मजारी का कहना था कि मगरिब आजादी इजहार राय के नाम पर मुनाफिकत और तकब्बुर से काम ले रहा है। फ्रांसीसी सदर के बारे में ट्वीट पर उनको तौहीन महसूस होती है और पैगंबर इस्लाम पर हतिक आमेज हमले को इजहार राय की आजादी कहा जाता है। उनका कहना था कि फ्रांस हमसे तवक्का करता है कि हम आजादी इजहार राय का एहतराम करें, तो फिर मैक्रोन की बारी पर आजादी इजहार राय कहां चला गया। अपनी ट्वीट के हवाले से बात करते हुए शीरी मजारी ने बताया, मैंने जिस जरिए से खबर पढ़ी, जब उसके जराए ने माफी मांग ली और कहा कि खबर गलत थी, तो मुझे अपनी ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। उन्होंने मजीद कहा कि माफी मांगने की कोई वजह भी नहीं है, मैंने खबर पढ़ी और उस पर अपना तज्जिया दिया। जब वो खबर वापस हो गई तो मैंने ट्वीट डिलीट कर दी। उस पर कहा जा रहा है कि फ्रांस ने माफी कबूल कर ली। वफाकी वजीर का कहना था कि मैं वाज़े तौर पर कहना चाहती हूँ कि ना तो मैंने माफी मांगी है और ना ही मेरा ऐसा करने का कोई इरादा है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से पाकिस्तान में तैनात चीन के नए सफीर नोंग रोंग ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान चीन ताल्लुकात और रेल मंसूबों पर बातचीत हुई। वजीर रेलवे ने पाकिस्तान में तैनात नए चीनी सफीर को वजारत रेलवे आने पर खुशामदीद कहा और गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात में रेलवे की कराची पेशावर मेन लाइन 1 मंसूबे की जल्द तकमील के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक हुआ। इस मौके पर शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान लाजवाल दोस्ती, बाहमी एतमाद और भरोसे पर कायम है। ML1 मंसूबे से पाकिस्तान में रेल के शोबे में इनकलाब आएगा, रोजगार और कारोबार के नए मौके मुयसर आएंगे। ML1 मंसूबे के लिए चीनी इश्तराक पर बेहद मशकूर हैं और ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। जबकि इस मौके पर चीनी सफीर ने कहा कि पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा दोनों मुमालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात का मजहर है। गिलगित में इंतखाबी नतीजे पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज, मुजाहिरीन ने सरकारी दफ्तर को ही आग लगा दी। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBA-2 गिलगित 2 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, जबकि मुजाहिरीन ने एक सरकारी दफ्तर और 2 सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई। कशीदा सूरत हाल के बाद पुलिस की इजाफी नफरी को भी तलब कर लिया गया। रिवर व्यू और एयरपोर्ट रोड समेत गिलगित शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। पुलिस ने हवाई फायरिंग के अलावा आंसू गैस के शेल्स फायर किए। उस दौरान मुख्तलिफ मकामात और सड़कों पर महकमा जंगलात के दफ्तर समेत 4 सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी गई। DIG गिलगित रेंज वकास अहमद के मुताबिक एहतजाज के दौरान 20 से 25 अफराद ने शरपसंदी की, जबकि CCTV की मदद से तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। उधर तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने इल्जाम आयद किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। एक बयान में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन
चोरी करने के बाद अब तशद्दुद पर उतर आई है। कराची में मुफ्त को रिटायर्ड पुलिस अफसर के खिलाफ खातून को हरासा करने पर मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खातून के मुताबिक रिटायर्ड पुलिस अफसर खातून को उठवाने की धमकियां देता है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब अतीक से। जी ज़ुहैब अतीक, ये क्या माजरा है, अपडेट कीजिएगा। मुफ्तखोर रिटायर्ड पुलिस अफसर के खिलाफ खातून को हरासा करने पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा मलिर सिटी थाने में खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया। खातून के मुताबिक मलिर उर्दू नगर के करीब मेरे केबिन से एक रिटायर्ड पुलिस अफसर मुफ्त में 5 सिगरेट ले जाता है। पैसे मांगने पर रिटायर्ड पुलिस अफसर पुलिस से उठवाने की धमकी देता है। खातून के मुताबिक आज शाम भी रिटायर्ड पुलिस अफसर अली अब्बास ने सिगरेट पान लिए, जिस पर मैंने पैसे मांगे। रकम का तकाजा करने पर अली अब्बास मुश्तइल हो गया और गालियां बकने और धमकी देने लगा। खातून की मुद्दत में मलिर सिटी थाने में मुकदमा दर्ज। कराची की समंदरी हुदूद में माहीगीरों ने समंदर में एक ही मकाम पर 100 टन मछली शिकार कर ली, जो बाजार में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में फरोख्त हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नासिर की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान WWF के मुताबिक माहीगीर समंदर में मछली का शिकार कर रहे थे कि उसी दौरान उनको खग्गा मछली यानी कैट फिश का एक बहुत बड़ा झुरमट दिखाई दिया, जिसे उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। मछली का गौल चूंकि बहुत बड़ा था, उसी वजह से दीगर माहीगीरों को भी मदद के लिए बुलाया गया, जिसके बाद खग्गा मछली के झुरमट से माहीगीरों ने 100 टन मछली शिकार की, जो कि कराची फिश हार्बर पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए में फरोख्त कर दी गई। तर्जुमान WWF के मुताबिक जब खग्गा मादा मछली के अंडे बच्चे देने के वक्त इस किस्म का ग्रुप बनता है, मादा मछली अंडे देती है और नर मछली उसे मुंह में रखती जाती है। 1 महीने बाद इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। उस दौरान नर मछली कोई भी ग़िज़ा नहीं खाता। गुज़िश्ता 15 साल के दौरान खग्गा मछली के झुरमट में इंतहाई कमी वाक़े हुई है। खग्गा मछली की अफजाइश में कमी माहीगीरों की जानिब से इसका बेदरीग शिकार है। इस किस्म का गौल सन 2017 में जमा हुआ था। तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देने वाले कातिल ASI को शहरी को कत्ल करने पर सजाए मौत का परवाना जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब अतीक से। जी ज़ुहैब अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, शहरी के कातिल ASI को सजाए मौत। अदालत ने मकसूद की जाली मुकाबले में हलाकत के जुर्म में तारिक को सजाए मौत सुना दी। शाह फैसल में नौजवान मकसूद की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत के जुर्म में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने मरकजी मुलजिम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI तारिक को सजाए मौत सुना दी। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने अपने फैसले में मुजरिम को हुक्म दिया कि वो वार्ड जाने के तौर पर मकतूल नौजवान के अहल खाना को 2 लाख रुपए भी अदा करे। अदालत ने वाक़े में शरीक दीगर मुल्जिमान पुलिस एहलकार अब्दुल वहीद, शौकत अली और अकबर खान को बरी कर दिया। ख्याल रहे कि 20 जनवरी 2018 को कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मुल्जिम ASI ने दीगर साथियों के साथ रक्शे पर फायरिंग की थी, जिससे रक्शे में सवार मकसूद जाबाग और इसका दोस्त जख्मी हुआ था। पुलिस ने वाक़े को डकैती का रंग दिया था। पुलिस ने इब्तदाई बयान में बताया कि शाह फैसल पर गश्त पर मामूर एहलकारों ने एक मुश्तबा रक्शे को रोका तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 4 मुल्जिमान जख्मी हो गए। जख्मी मुल्जिमान को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से एक मुल्जिम जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जिसकी शनाख्त मकसूद के नाम से हुई, जबकि दीगर जख्मी मुल्जिमान में रऊफ, बाबर और अली शामिल हैं। पुलिस का कहना था कि मुल्जिमान शाह फैसल पर शहरियों से लूटमार करते थे और एयरपोर्ट से वापस आने वालों को हदफ बनाते थे। बाद अज़ां पुलिस ने अपना बयान तब्दील कर लिया और बताया कि मुकाबले के दौरान फायरिंग से एक शहरी मकसूद जाबाग और रक्षा ड्राइवर अब्दुल रऊफ जख्मी हुआ है, जबकि 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, जिनमें अली और बाबर शामिल हैं। मकसूद के दम तोड़ने के बाद इसके अहल खाना ने पुलिस पर कत्ल का इल्जाम आयद किया था और मकसूद की हलाकत का मुकदमा मकतूल के वालिद शेर मोहम्मद की मुद्दत में दर्ज किया था। जी, सिंध रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस गिरोह की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसने इब्तदाई तौर पर मुल्जिम आसिफ उर्फ चिट्टा को गिरफ्तार कर लिया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा ज़ुहैब अतीक। जी ज़ुहैब अतीक, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डकैती की सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस गिरोह की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी, जिसने इब्तदाई तौर पर मुल्जिम मोहम्मद आसिफ उर्फ चट्टा को गिरफ्तार किया। मुल्जिम की गिरफ्तारी CCTV फुटेजेस की मदद से अमल में आई। मुल्जिम की निशानदेही पर वारदातों में मुलव्विस दीगर मुल्जिम के साथ डकैत निसार खान, सईद माइटी, रोनी इलियास और माइकल को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम से डकैती में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान को जनवरी 2020 में नाज़माबाद में एक दूध की दुकान पर डकैती करते हुए CCTV फुटेज में फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने अपने साथियों के साथ मिलकर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को लूटने, स्ट्रीट क्राइम और
डकैती की सैकड़ों वारदातें की हैं। मुलजमान इससे पहले भी कई मरतबा गिरफ्तार होकर जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन जेल से जमानत पर आने के बाद मुलजमान दोबारा अपने साथियों के साथ डकैती की वारदातें शुरू कर देते थे। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी। एडिशनल आईजी पुलिस हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद की हिदायत पर एडिशनल आईजी ऑफिस भिटाई नगर में कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। कोविड-19 के असरात से महफूज रहने के लिए कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है, जिसके तहत न सिर्फ तमाम दफ्तरी अमले को दौरान ड्यूटी बल्कि अपने कानूनी मसाइल के हल के लिए हैदराबाद समेत रीजन के मुख्तलिफ अजला जात से आने वाले पुलिस अफसरान और अहलकार और मुलाकातियों के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, जबकि हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी जारी है। इलावा दफ्तरी अमले और आने वाले मुलाकातियों का वक्तन फवक्तन टेम्परेचर गन से टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। महकमा हेल्थ की टीम की जानिब से एडिशनल आईजी ऑफिस के अमले का कोरोना टेस्ट भी किया गया। इस मौके पर एडिशनल आईजी ऑफिस हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद ने अपने दफ्तर में कोरोना एसओपीज को चेक किया और मुख्तलिफ ब्रांचेस का मुआयना करते हुए कहा कि कोरोना एक वबाई मर्ज है जो खतरनाक हद तक तेजी से फैल रहा है। इसके फैलाव को रोकने के लिए हमें सख्ती से कोरोना एसओपीज पर अमल पैरा करना होगा। बुरेवाला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान का सर्किल बुरेवाला के एसएचओ से क्राइम मीटिंग का इनेकाद। सेफ सिटी प्रोजेक्ट बुरेवाला का भी दौरा किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने बुरेवाला का दौरा किया, जहां उन्होंने एसडीपीओ ऑफिस में सर्किल बुरेवाला के एसएचओ से क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग के दौरान पुलिस की कारकर्दगी का स्टेशन वाइज अलग अलग जायजा लिया गया। इस मौके पर एसडीपीओ सर्किल बुरेवाला शमसुद्दीन खान भी मौजूद थे। क्राइम मीटिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने कत्ल, डकैती और दीगर संगीन मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान समेत इश्तिहारी मुजरिमान, साबिका रिकॉर्ड याफ्तगान और अदालती मफरूरों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने के अलावा मुकदमात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू करने और चालान रेशो बेहतर बनाने की हिदायत की। डीपीओ विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने एसडीपीओ बुरेवाला शमसुद्दीन खान के हमरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट बुरेवाला का दौरा किया और कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जदीद पुलिसिंग की जानिब से अहम कदम है और जराइम के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए पुलिस की तरफ से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। उन्होंने दाखिली और खारिजी रास्तों के अलावा इंटर सिटी कैमरा जात के जरिए मुख्तलिफ साइट्स की मॉनिटरिंग भी की। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% की मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक मईशत की बहाली का सिलसिला जोर पकड़ रहा है और कारोबारी एहसासात मजीद बेहतर हो रहे हैं, जबकि कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान के मौशी नमो में कमी के खासे खतरात को सामने ला रही है। सोना 450 रुपए सस्ता, डॉलर महंगा हो गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई खाने पीने की अशिया की रस्त के दबाव का नतीजा है जो आर्जी होगा। रवां माली साल महंगाई 7 से 9% तक रहने की तवक्का है, जबकि महंगाई और मौशी नमू के मंजरनामे को लाहक खतरात मुतवाजन महसूस होते हैं। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत 450 रुपए कम हो गई, जबकि डॉलर महंगा हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 450 रुपए की कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने की कदर 1,12,850 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कदर 385 रुपए कम होकर 96,751 रुपए है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा बाजार में सोने की फी ऑन्स कदर $6 कम होकर $1,866 है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुल्क में डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान रहा। इंटरबैंक तबादला मार्केट में डॉलर 32 पैसे इजाफे से 161 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 35 पैसे से बढ़कर 161 रुपए 35 पैसे है। अब नजर डालते हैं DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। एसएसपी सज्जाद इंटरमीडिया कप के इफ्तिताही मैच में जियो न्यूज ने सज्जाद रेड्स को शिकस्त दे दी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम और हुकूमत सिंध और सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से मुनक़दा एसएसपी सज्जाद इंटरमीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच जियो न्यूज ने दिलचस्प मुकाबले के बाद सज्जाद रेड्स को 3 रन से शिकस्त देकर जीत लिया। कबल अजीम मैच के मेहमान खुसूसी साबिक सेक्रेटरी KCCA प्रोफेसर एजाज फारूकी का खिलाड़ियों से तारुफ करवाया गया। इस मौके
موقع پر سابق جوائنٹ سیکرٹری KCCA جمیل احمد، سیکرٹری سجاد اور صدر آصف خان اور PDCA کے مینیجر محمد نظام بھی موجود تھے۔ کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر اعجاز فاروقی کا کہنا تھا کہ مجھے میڈیا سے وابستہ جرنلسٹ کو میدان میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ صحت مندانہ سرگرمیوں کا باقاعدگی سے انعقاد کرنے پر میں سجاد کی پوری انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ صدر آصف خان اور سیکرٹری اصغر عظیم نے پروفیسر اعجاز فاروقی اور خصوصی طور پر جمیل احمد کا سجاد کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ نیشنل جونیئر ایتھلیٹس چیمپئن شپ پشاور کے لیے بوائز اینڈ گرلز انڈر 16 ایتھلیٹس کھلاڑیوں کا انتخاب مکمل کر لیا گیا۔ نیشنل کوچنگ سینٹر کراچی میں منعقد ہونے والی ٹرائلز کی نگرانی ڈائریکٹر اسپورٹس اسلم کھوسو نے کی، جبکہ ممبران میں عبداللہ چانڈیو، احمد علی راجپوت، نعیم رشید، محمد سلیم، شبیر چانڈیو، انور چانڈیو، سجاد کھوسو اور ارشاد مخدوم شامل تھے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر اسپورٹس اسلم کھوسو نے بتایا کہ منتخب ٹیم 25 نومبر کو پشاور روانہ ہوگی، جہاں وہ 28 نومبر سے شروع ہونے والی نیشنل ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں شرکت کرے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کا انتخاب میرٹ اور سب کی مشاورت سے عمل میں آیا ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔